जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रेटजी बहुत ही पॉपुलर है और इसका यूज बहुत ही सिंपल और आसान है। तो समझते हैं इस स्ट्रेटजी का कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू सेटअप द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को सेटअप कैसे करेंगे, एंट्री सिग्नल, एग्जिट रूल, टिप्स एंड ट्रिक, कुछ बातें समझेंगे कि हमें ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और लास्ट में वीडियो क्लोजिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाउ टू सेटअप द स्ट्रेटजी। तो हम चार्ट पर चलते हैं। तो जब हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे ईएमए। तो ईएमए की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हम 3 बार दबाएंगे तो 3 ईएमए लग जाएंगे हमारे। तो 3 ईएमए लगने के बाद में क्या है, यहाँ पर 999 करके आएगा, उनको हमें मॉडिफाई करना है 5, 13 और 26 में। और इनको हमें अलग अलग कलर दे देना है। उसके बाद में हम एक एडिशनल इंडिकेटर यूज करेंगे, वॉल्यूम। तो हमने पहले क्या लगाया, 5 ईएमए, इसको हमने ब्लू कलर दिया। फिर 13 ईएमए, इसको रेड कलर दिया। फिर 26 ईएमए, इसको हमने ग्रीन कलर दिया। और फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या है कि जब हम सेटिंग में जाएंगे इसमें, तो ये जो वॉल्यूम मूविंग एवरेज है इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, जब हम यहाँ वॉल्यूम में देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या दिखाता है, हमें पिछले 20 दिन के मूविंग एवरेज को दिखाता है कि इसने 20 दिन के मूविंग एवरेज को इस वॉल्यूम ने क्रॉस किया है और इसने नहीं क्रॉस किया है। तो हम जब भी ट्रेड लेंगे तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम 20 मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए या इसके ऊपर होना चाहिए। नीचे रहेगा तो हम उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंट्री सिग्नल। एंट्री सिग्नल हमें कैसे दिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसने मूविंग एवरेज जो क्रॉस किया है वो यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी एक साथ बढ़ा है, कुछ न्यूज बेस पे या किसी वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे। तो अब जब इस साइडवेज को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, तब हम यहाँ पर एंट्री सेटअप अपना लगाते हैं। तो हमारा सेटअप क्या होगा कि जब ये यहाँ पर जो ये 5 ईएमए है वो 26 और 13 ईएमए को पॉजिटिव क्रॉस ओवर करेगा, तब हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पर होगा। तो जब भी हम एंट्री सोचेंगे तो क्या होना चाहिए, 5 ईएमए, 26 ईएमए और 13 ईएमए को ऊपर क्रॉस करना चाहिए। तो जब भी हम एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे तो हमें क्या देखना चाहिए कि 5 ईएमए, 26 और 13 ईएमए को क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव क्रॉस ओवर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 ईएमए ने क्या किया है, 26 और 13 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर क्लोज किया है। और वो कैंडल कौन सी है, वो ही कैंडल सिग्निफिकेंट कैंडल होगी। तो उस कैंडल पर हम ये देखेंगे कि वहां पर वॉल्यूम है कि नहीं है। तो वॉल्यूम यहाँ पर है, वॉल्यूम हाई है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला था 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, तो 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो वॉल्यूम हाई है और कैंडल बड़ी है और पॉजिटिव क्रॉस ओवर, तो इस कैंडल पर हम एंट्री मारेंगे। इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर हम रिस्क रिवॉर्ड का रखेंगे, तो 1:3 हमारा क्या हो गया, रिस्क रिवॉर्ड होगा। अगर 1:3 हम करें तो ये इसका फर्स्ट टारगेट हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बुलिश एंट्री हो गई जब हम कोई बुलिश ट्रेड में देखते हैं। एक सेटअप और एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर इसने यहाँ पर ये अगला यहाँ पर क्रॉस किया है। तो यहाँ पर इसने कब क्रॉस किया है, इस कैंडल पर क्रॉस किया है। तो इस कैंडल पर क्रॉस किया है, तो हमने बात क्या की थी कि जब ये कैंडल को क्रॉस करेगा तो उस कैंडल पर हमारी क्या होगी, एंट्री होगी। तो इस कैंडल पर हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्रॉस ओवर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 ईएमए ने क्या किया है, 26 और 13 ईएमए को क्रॉस कर कर ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, पॉजिटिव क्रॉस ओवर। तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद में हम इसमें यहाँ पर एंट्री मारेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो हमारा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज हमें और देखनी थी, क्या देखना था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी यहाँ पर हाई है। तो हम अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसे में लगभग 1:3 ही निकला है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर एंट्री मारी, इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस और 1:3 का टारगेट। अब हम एक बियरिश ट्रेड देखते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया था, ये यहाँ पर इसने इस कैंडल पर निगेटिव क्रॉसओवर किया था। क्या किया था, निगेटिव क्रॉसओवर। तो इसमें हम एंट्री कैसे सोचेंगे, इसमें क्या होना चाहिए, 5 ईएमए,
13 और 26 ईएमए को निगेटिव क्रॉस ओवर करे, मतलब नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करे, और वहां पर जो कैंडल होगी उस कैंडल को हम क्या सिग्निफिकेंट कैंडल मानेंगे। ये कैंडल कौन सी हो जाएगी? ये एंट्री कैंडल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट कैंडल। जो कैंडल उस ईएमए को क्रॉस ओवर करती है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो वो कैंडल क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस कैंडल के हिसाब से हम वहां पर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो जैसे यहाँ पर इसने क्या किया था, ये निगेटिव क्रॉस ओवर किया इसने, 5 ईएमए ने 13 और 26 ईएमए को निगेटिव क्रॉस ओवर किया, तो ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एंट्री मारेंगे, और इस कैंडल के ऊपर क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड का टूल लगाते हैं तो यहाँ पर हमने एंट्री मारी और हमारा स्टॉप लॉस था ये। तो 1:3 अगर हम देखें तो लगभग ये था इसका टारगेट। ठीक है, यहाँ तक ये साइड में गया था, यहाँ तक। दूसरा सेटअप देखते हैं निगेटिव। तो यहाँ पर ये इसने क्या किया है, एक निगेटिव क्रॉसओवर किया है। तो निगेटिव क्रॉसओवर जो वाली कैंडल है वो ये कैंडल है निगेटिव क्रॉसओवर करने वाली। तो इसने क्या किया, 5 ईएमए ने क्या किया है, 13 ईएमए 26 ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। तो यहाँ पर ये कैंडल के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस कैंडल की क्लोज होने के बाद में एंट्री हो जाएगी। और इसमें हम अगर रिस्क रिवॉर्ड वाला टूल लगाते हैं तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:3 लगाते हैं तो लगभग ये ही टारगेट हो जाएगा। तो ये हमने देखा एंट्री पॉइंट। तो एंट्री सिग्नल में हमने बताया कि पॉजिटिव क्रॉसओवर और निगेटिव क्रॉसओवर मिलना चाहिए। अब वो आप समझ गए होंगे कि 5 ईएमए क्या करना चाहिए, 26 ईएमए और 13 ईएमए को क्रॉस कर कर ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, क्रॉस ओवर होना चाहिए। वहां पर हम कोई कैंडल देखेंगे जो क्रॉस कर रही है, वो कैंडल सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। अगर न्यूट्रल कैंडल है तो हम वहां पर एंट्री की नहीं सोचेंगे, हम एंट्री की सोचेंगे जहां पर हमें सही से वॉल्यूम दिखेगा, तो वहां पर हम एंट्री करेंगे, और वहां पर हम रिस्क रिवॉर्ड का 100% यूज करेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स एंट्री सिग्नल। तो अब इसके बाद समझते हैं हम एग्जिट रूल्स। तो एग्जिट रूल क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर क्या समझा कि एंट्री ली थी, तो एंट्री लेने के बाद में एग्जिट रूल क्या है कि जब 5 ईएमए 13 ईएमए को क्रॉस कर कर नीचे चल दे, कि जैसे यहाँ पर क्या किया इसने, 5 ईएमए ने 13 ईएमए को नीचे क्लोज किया है इस पॉइंट पर। 5 ईएमए ने 13 ईएमए को क्रॉस करके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, तो ये क्या हो गया, 5 ईएमए और 13 ईएमए का नेगेटिव क्रॉस ओवर हो गया। तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। अब हम नेगेटिव क्रॉसओवर वाले में देखते हैं तो क्या होना चाहिए, 5 ईएमए 13 ईएमए को पॉजिटिव क्रॉसओवर करना चाहिए। तो यहाँ पर इसने कहीं किया नहीं, यहाँ नहीं किया, ये किया है इसने, ये कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पर। तो इस कैंडल पर हम निकल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर एग्जिट हो गया। ठीक है, या हमारा 1:3 आ गया तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट रूल, एंट्री अगर हमने ली है ना ट्रेड में, तो एग्जिट रूल को जरूर फॉलो करना है। मींस अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें एसएल लेना है, टारगेट आ गया तो टारगेट लेना है, और टारगेट आने के बाद में अगर नहीं निकले तो ये जो एग्जिट रूल है, 5 ईएमए 13 ईएमए को क्रॉस करके नीचे जो कैंडल क्लोज कर देगी तो वहां पर लेना है। तो ये एंट्री और एग्जिट रूल का आप जरूर पालन करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो लॉस होने के चांस है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर क्या है, लॉस, बड़ा लॉस होना, जैसे स्टॉप लॉस नीचे चला गया तो बड़ा लॉस हो जाएगा, तो बड़ा लॉस होने से बचाएगा। दूसरा क्या है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को क्या हमारे सिक्योर कर लेगा, प्रॉफिट को बचा लेगा। मान लो हमें अगर यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था तो हम 2,000 का तो ले जाएंगे। तो ये हमें क्या है, एग्जिट रूल हमें लॉसेस से बचाते हैं, बड़े लॉसेस से बचाते हैं, और प्रॉफिट को सिक्योर करके रखते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जैसे ये जो है ना, ये क्या है, साइडवेज मार्केट में क्या ऊपर नीचे फेंक देगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर, तो हमें साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं करना है। हमको क्या है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना है। उसके बाद में क्या है, रिस्क रिवॉर्ड का हमें हमेशा यूज करना है कि 1:3 मिनिमम, 1:2 तो हमें लेना ही लेना है, उससे पहले एग्जिट नहीं करना है। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी एग्जिट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्ट्रेटजी को जैसे मैंने आपको बताया है, तो इस स्ट्रेटजी का क्या करें आप, सबसे पहले बैक टेस्टिंग करें आप, और रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट का यूज करें। तो दोस्तों ये थी 5, 13, 26 ईएमए की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद ट्रेडर्स।